Hello everyone, good evening, namaste, कैसे हैं आप? I am Sakshi Tiwari and I welcome you to our yet another new YouTube live session. I hope आप ठीक हैं. I'm very hopeful that you are learning to speak in English from one of the courses that you're pursuing from Skilling You. Let me know what your name is. Let me know which city you're connected from, and let's see who all are there. Hi everyone, welcome. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर सेशन. कैसे हैं आप? कमेंट्स में आप अपना नाम लिखिए, बताइए आप किस सिटी से हैं, सो दैट वी आल्सो गेट टू सी दैट हु ऑल आर कनेक्टेड विद अस. हाय रजनी जी, वेलकम. Who else is connected? आप अपना नाम लिख सकते हैं कमेंट्स में. आप बता सकते हैं कि which city you are coming from. पूर्णिमा जी, वेलकम. हेलो. Welcome Mayank from Uttarakhand. Oh, nice. Welcome everybody. So I see that some people are connected with us. We'll get started with our session, and I think it's really hot. It's already April and I think it's already boiling outside, right? So please start taking care of yourself from the heat, from the hot weather. It's really important. And today we'll be talking about something interesting जो हम रोजाना English में जब हम बात करते होते हैं, then we use. What is that? Let me just first. All right. So I'm sure you can see that यहाँ पे there are some words, right? और ये words कौन से हैं? Eat मतलब of course खाना, sing मतलब of course गाना गाना, swim मतलब of course तैरना, right? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है I. तो अब अगर मैं बोलूं I eat, इसका मतलब क्या बनेगा? I eat, मैं खाती हूँ. I sing, right? I sing, मैं गाना गाती हूँ. I swim, मैं तैरती हूँ. यस, यही मतलब बनेगा इसका. तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स कोई भी काम के बारे में बताते हैं, sing, swim, eat, drink, study, etc. सो जो भी वर्ड इंग्लिश में किसी काम के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं, we call that word a verb. वर्ब मतलब कोई भी जो काम हो रहा है. अभी मैं टीच कर रही हूँ, टीचिंग इज ऑल्सो अ वर्क एंड दैट इज वाई इट इज अ वर्ब. वर्ब मतलब होता है कोई भी काम, राइट? सो लेट मी ऑल्सो राइट इट हियर फॉर यू. वर्ब मीन्स एनी वर्क, कोई भी काम, राइट? और ये क्या होता है? I. जैसे कि यहां तो मैंने I लिखा हुआ है, पर अगर मैं लिखूं कि you eat मतलब आप खाना खाते हैं, you sing मतलब आप गाना गाते हैं, you swim मतलब कि आप तैरते हैं. yes, अगर मैं बोलूं कि they eat वो खाना खाते हैं, they sing, they swim, they study, she studies, he goes, right? It smells, yes, etc. So ये जो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंसेस यूजुअली स्टार्ट करते हैं, या फिर वो वाले वर्ड्स जो बताता है कि भाई बात किसके बारे में हो रही है, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब कि किसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है, राइट? जैसे मैं लिखूं कि who we are, who द शॉर्टेस्ट वे, हु, यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है. अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं ही, तो इसका मतलब है कि उसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं शी, तो इसका मतलब है कि अच्छा उस लड़की के बारे में बात हो रही है. तो सब्जेक्ट का मतलब होता है वो लोग जिनके बारे में बात हो रही है. आई, ही, शी, वी, राइट? यू के बारे में, या फिर उन लोगों के बारे में, दे के बारे में, एटसेट्रा. यस, सो ये होता है सब्जेक्ट, जिसको हम ग्रामर में सब्जेक्ट बोलते हैं. आसान भाषा में इसका मतलब होता है हु, किसके बारे में. ग्रामर की भाषा में इनको बोलते हैं वर्ब. वर्ब मतलब जो भी कोई काम हो रहा है. अब अगर मैं इनके बीच में हम एक बिचौलिया ले आए, ओके? सो बिचौलिया, जैसे कि हम बिचौलिया लेके आते हैं,
इसको। अब मेरा सेंटेंस का पूरा मतलब बदल गया है इस वर्ड की वजह से। अब मेरा सेंटेंस है आई मस्ट ईट। पहले क्या था, मैं खाना खाती हूं, पर अब क्या है ये कि मुझे खाना खाना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है खाना खाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे कैन, पहले था ही सिंग्स, वो गाना गाता है। अब अगर मैं बोलूं ही कैन सिंग, मतलब वो गाना गा सकता है, राइट। और क्या बोलूं मैं, मान लीजिए शी माइट स्विम, वो शायद तैर सकती है या तैरेगी, शायद। अब इससे भी पूरा मतलब बदल गया। पहले था शी स्विम्स, वो तैरती है, बट मैंने यहां लगा दी वो शायद तैरती है। तो ये वर्ड्स क्या हैं भाई। अगर मैं बोलूं इज, एम, आर, शी इज अ गर्ल, आई एम, आई एम ईटिंग एटसेट्रा, ये तो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। पर इनका क्या मतलब है, ये जो बीच में वर्ड्स आ जाते हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, मस्ट हो गया, कैन हो गया, माइट हो गया, बहुत सारे और वर्ड होते हैं, कुड हो गया, ये क्या होते हैं। वेल, इन्हें ही हम बोलते हैं ये, व्हाट इज इट, वी कॉल देम मोडाल। नहीं नहीं नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन मोडाल नहीं होती है, प्लीज। वी विल नेवर प्रोनाउंस इट एज मोडाल, नो, इट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है मोडल। मोडल, क्योंकि ये वर्ड बना ही मोड से है। मोड मतलब कि साधन क्या है, या फिर व्हाट योर एटीट्यूड इज, व्हाट योर मूड इज, राइट। एंड ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जैसे मस्ट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि इंसान का मूड क्या है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, राइट, क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं बोलूं, अगर हम इसी सेंटेंस को लें, अगर हम इसी सेंटेंस को लें, विच इज आई ईट। आई ईट का मतलब है मैं खाती हूं, राइट। अब हम यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स लगाएंगे। आई कैन ईट, मैं खा सकती हूं। आई मस्ट ईट, मुझे खाना चाहिए, राइट। आई माइट ईट, मेरा पेट फुल है, मैं देखूंगी कि मैं शायद खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, राइट। ओके। आई शुड ईट, मैं दुबली होती जा रही हूँ, मुझे खाना जरूर खाना चाहिए, राइट। आई कुड ईट, मैं खा सकती थी। नाउ ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनसे क्या पता लगता है, इनसे पता लगता है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरा हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट्स माई एटीट्यूड, व्हाट्स माई बिहेवियर, व्हाट्स माई मूड। आई कैन ईट, मैं खा सकती हूँ। आई मस्ट ईट, मुझे खाना ही चाहिए। आई माइट ईट, शायद खाऊंगी, खाना चाहिए, या फिर मैं खा सकती थी। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मोडल वर्ब्स, राइट। These words tell us a lot about how one is feeling. As you can see, modal verb आता है इस वर्ड से, जिसका जो है मोड, which means manner, style और mood of doing something. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं। एंड ये हमेशा ये पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं, हमेशा। आई सिंग, अब आई सिंग था, इनके बीच में आ जाएगा आई कैन सिंग, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कभी नहीं बदलते हैं, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है। कैन है तो वो कैंड नहीं बन जाएगा, या फिर कैनिंग नहीं बन जाएगा। मस्ट है तो मस्ट नहीं बन जाएगा। कोई एस नहीं आएगा, कोई ईडी नहीं आएगा, कोई आईएनजी नहीं आएगा। दे आर unchangeable, they never change. All right, so these are modal verbs. ये कुछ special set of words होते हैं जो बताते हैं कि how one how one is feeling, or maybe what is the mood of doing something. जब भी आप modal word को पढ़ें, तब हमेशा आप mood शब्द को ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, you will get to know you will get to know the right pronunciation, and आपको of course समझ भी आएगा कि भाई हमें use क्यों करना है इसको। All right, so that is extremely important. Now modal verbs कौन से होते हैं? I hope you can see the screen right now. These are the modal verbs. Let me just get away from the screen.
These are all the modal verbs for ability, permission, advice, obligation, and possibility. And today we'll be talking about all of them, one after the other. Yes? All right, everybody. So we'll begin with the first one, which is ability. Okay. तो ability का मतलब क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. तो अब आप अपने बारे में सबसे पहले सोचिए कोई एक चीज जो आप कर सकते हैं, जो आप ही कर सकते हैं अपने फैमिली में. सोचिए, मे बी आप बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं, मे बी आप बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, मे बी आप बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं या बाइक राइड करते हैं, या फिर देयर इज समथिंग दैट ओनली यू कैन डू राइट इन योर फैमिली. कैन यू थिंक ऑफ इट? ओके, नाउ आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मान लीजिए कि आप ही अपनी फैमिली में कार ड्राइव कर सकते हैं, बाइक राइड कर सकते हैं या स्कूटी राइड कर सकते हैं. हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? वेल, इसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं कैन. एंड कैन इज अ मॉडल वर्ब. ऑल राइट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं. फॉर एग्जाम्पल, what is one thing I can do in my family? I think I can teach English. So in my family, I can teach English. Everybody can speak in English, but I can teach English as well. So मैं बोलूंगी मैं English पढ़ा सकती हूँ, right? So this is how we will use can. वो 50 kgs उठा सकता है. So how will we say this in English? He can lift 50 kgs, right? वो स्विमिंग कर सकती है. शी कैन स्विम. सो व्हेनेवर, अब आप ऑफ कोर्स आप स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दीजिए. जैसे इनिशियली हमने बात किया था, इट्स वेरी सिंपल. विल स्टार्ट विद हु. किसके बारे में बात हो रही है, क्या काम हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स द वर्क. ओके, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? वी वर टॉक. अब मैं अपने बारे में बात कर रही थी कि आई. ओके, सो मैं यहां पे लिखूंगी आई. सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे. मैं पढ़ाती हूं. ओके, आई टीच. अब मुझे बोलना है मैं पढ़ा सकती हूं. हाउ विल आई से दैट? मैं बोलूंगी आई कैन टीच. ओके, एंड हम इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे. कैन्स नहीं होगा, कैंट नहीं होगा, कुछ भी और नहीं होगा. ऑल राइट, आई कैन टीच होगा. यस, अब आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइए वन थिंग दैट यू कैन डू रियली वेल. मे बी खाना पकाना, मे बी पढ़ना, पढ़ाना, मे बी समथिंग दैट यूर एक्सीलेंट एट, समथिंग दैट यू कैन डू रियली वेल. आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए. एंड प्लीज इंश्योर दैट यू यूज द राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर. Welcome, welcome Gurneet. Welcome Amrish ji. Hi Krishna. Welcome Sita Ram. Radhe Shyam. All right, everybody. You have to tell me one thing that you can do. Okay? And we have to ensure कि हम sentence structure बिल्कुल simple रखें. जैसे कि I can cook food. Okay? I can sing a song. I can dance. So what is one thing जो आप कर सकते हैं? You have to answer in the comments. Let's see. Welcome Shivam. Good evening. Krishna ji, welcome. Hi Baljinder. Good evening. Okay, so let me give you some more examples. Let's say, if I have to say कि मैं गाना गा सकती हूँ, तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगी? I'll keep the sentence simple and I'll say I can sing. Let's say if I have to say मैं खाना पका सकती हूँ, so how will I say? I'll simply say I can cook, right? अब अगर आपको बोलना है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या इंग्लिश बोल सकती हूँ, how will you say that in English? I can
speak in English, right? And then you'll continue like that. So जो भी चीज आप कर सकते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे can. अब मान लीजिए कि can you think of anything जो आप पहले कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए if I talk about myself, मैं पहले बड़ी तेज दौड़ सकती थी पर अब I am not able to run as fast as I could. तो इसके लिए मैं कैसे बोलूंगी कि मैं कर सकती थी? Well, for that I'll use this word which is could. मतलब कि मैं कर सकती थी. Yes, मैं बोलूंगी इसको I could run fast. पर अब मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकती हूँ. ओके, तो जो भी चीज आप कर सकते थे पर अब नहीं करते हैं या कर सकते हैं उसके लिए आप बोलेंगे I could. जैसे कि मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आप पहले बहुत अच्छा खाना पका सकते थे पर अब सैडली यू हैव बहुत दिनों से आपने पकाया नहीं है. दैट इज व्हाई लेट्स से यू फॉरगॉटन इट. सो आई कुड कुक डिलिशियस फूड बट नाउ आई कैन नॉट. यस, आप पहले बाइसिकल राइड करते थे बट नाउ यू डोंट. सो यू विल से दैट आई कुड डू दिस. यस, सो जो भी चीज है जो आप अभी भी कर सकते हैं यूज कैन फॉर इट. जो आप अभी नहीं करते हैं करते थे पास्ट में यू शुड यूज कुड. ओके, मैं पहले बड़ी कविताएं लिखा करती थी या फिर लिख सकती थी पर अब नहीं करती हूँ. सो आई विल से दैट आई कुड राइट poems or maybe write-ups. So that's how we use can and could. And these are modal verbs. जैसे मैंने शुरू में भी बताया, we have to keep the sentence structures very simple. Start with किसके बारे में बात हो रही है? Let's say I. उसके बाद modal verb use कीजिए and then जो भी आप activity, जिस भी activity के बारे में आप बात कर रहे हैं. All right, let's have a very quick practice session and I'm sure you're going to answer all of it. All right, so यहाँ पे there are some pictures. मैं आपको sentence बोलूंगी and you have to translate them in English, ensuring कि आप correctly उसको translate कर रहे हैं. All right. Okay, so she is a weightlifter and let's say that her name is Sunita or maybe Babita. Babita forgot. Imagine that. So we'll say that Babita 70 किलो वजन लिफ्ट कर सकती है. How will you say this in English? बबीता 70 किलो वजन लिफ्ट कर सकती है. How will you say this in English? I can make tea. That's what Vasant is saying. I can go Delhi. Oh, that's fantastic, Krishna. You're very welcome. Rajni ji is saying I can lift. Yes. Yes, that's correct. Keep participating, everybody. Keep trying. How will we say this in English? Babita 70 किलो वजन लिफ्ट कर सकती है. How will we say this in English? Before I answer, let's try. Yes. So Rajni ji has given the first half of the sentence and Gurneet has completed that. Okay. Yes, Babita can lift 70 kgs of weight. Anita can lift 70 kgs. Absolutely. So अब हम बोलेंगे Babita can lift 70 kgs of weight, right? All right. मान लीजिए, I think many of us, I think, are good at applying henna. मेहंदी लगाने में बड़े अच्छे होते हैं. मेहंदी लगाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Applying henna. तो अब इसको कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में कि मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकती हूँ. मैं मेहंदी लगा सकती हूँ. How will we say this in English? We will say I can apply henna really well. Right? लगा सकती हूँ. Okay. The next one is, as we all are Indians, तो हमारी the next sentence is कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ. How will you say this in English? मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. I can do anything for my country. Next वाला आप बताएंगे. I will look forward to its answer in the comment section. So as you can see,
द नेक्स्ट वन इज हम बाहर नहीं जा सकते हैं। बारिश हो गई है, आप लोगों को बाहर जाना था, पर अब आप बोल रहे हैं हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? हम बाहर नहीं जा सकते। Yes, well done, well done. Gurneet, we cannot go outside. We cannot go outside. Yes, Rajni ji, SBM, Purnima. Well done, Vasant. So we cannot go outside, right? The next one is मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. How will you say this in English? मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ. How will you say this in English? Let's see who all are able to answer this correctly. Let's see who answers it the first, okay? I would love to see who answers it the first. We cannot go outside, Baljinder, that's correct. Well done. I can speak English, Gurneet, that's absolutely correct. I can talk in English, Rajniji, it's correct. I can speak in English, Purnima, that's absolutely right. So we'll say I can talk, speak, communicate in English. Right? Well done. Next, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? Okay, let me change it. मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती थी. Okay, so let's say कि आप किसी रीजन से अब आप नहीं कर सकते हैं. So how will you say this in English? मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती थी. अब आप इसका बताइए. How will we say this in English? Let's see who answers it the first and correctly as well. Yes, yes, good job, good job. Baljinder, Vasant, SBM, Jay Dwarkadhish ji ki. I could drive a car. That's absolutely right. Yes, yes. Good job. So everybody, यहाँ पे मैंने बोला कर सकती थी. Yes. So सकती थी के लिए we always use could. Right? चलिए मैं यहाँ पे sentence change भी करती हूँ आपके लिए. And it's a little long sentence, so you have to write it in English. चिड़िया उड़ सकती है पर मैं नहीं उड़ सकता हूँ या उड़ सकती हूँ. ओके, चिड़िया उड़ सकती है पर मैं नहीं उड़ सकता हूँ या फिर मैं नहीं उड़ सकती हूँ. How will you write this in English? Try to use simple sentence only, and I'm sure you'll be able to write it. Let's see who answers it the first. Good job, Gurneet. The bird can fly, but I can't fly. Absolutely. Rajni ji, Purnima, the bird can fly, but I. Hey, Purnima, so Purnima couldn't नहीं आएगा next वाले में, right? चिड़िया उड़ सकती है पर मैं नहीं उड़ सकती हूँ. Right? हम सकती थी नहीं बोल रहे हैं. हम present में ही हैं, right? Dale Vadia ji, you answered it correctly. I hope I'm pronouncing your name correctly as well. So the bird can fly, but I cannot. Last वाला question है, okay? And we'll try to form a question as well. क्या तुम साइकिल चला सकते हो? It's a question, okay? And जो modal verb use करना है वो can and could में से है. So how will you make a question? क्या तुम साइकिल चला सकते हो? Let's find out. And मैं इसके बाद आपको 2 questions और दूंगी, okay? Yes, Vasant, that's a good attempt.
सो माई क्वेश्चन इज, अब आपको बोलना है क्या तुम साइकिल चला सकते हो, हाउ विल यू राइट दिस और हाउ विल यू say this in English? Gurneet, I appreciate your quick responses. Rashni ji as well. Quick plus accurate. So that's fantastic. Let's see what others answer. Can you ride a bicycle? Can you ride a bicycle? पूर्णिमा जी, ride, right? Drive हम किसे करते हैं? कार को हम ड्राइव करते हैं. Yes, जिस भी चीज के हम ऊपर बैठे होते हैं उसको हम यूजुअली राइड करते हैं. ओके, हॉर्स राइडिंग हो गई, कार ड्राइविंग हो गई, बाइसिकल के ऊपर हम बैठते हैं तो बाइसिकल को हम राइड करते हैं. इट्स नॉट अ क्लोज्ड स्पेस, राइट? ट्रक को भी हम ड्राइव करेंगे क्योंकि हम ट्रक के अंदर बैठ के उसको चला रहे हैं, राइट? बाइसिकल के अंदर तो हम बैठते ही नहीं, बाइसिकल के ऊपर बैठते हैं, घोड़े के ऊपर बैठते हैं हम, राइट? स्कूटी के ऊपर बैठते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं. सो इट विल बी राइडिंग, नॉट ड्राइविंग. ओके, द लास्ट one is ओके. अब आपको सेंटेंस लिखना है, जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, यू हैव टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश. ओके, क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ? यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश. एंड अगर आपने ठीक लिखा तो उसका आंसर भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है. क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ या क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ? think and try to answer it in the comments. You're very welcome, learners. क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ? क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ? Can I speak English well? Can I speak a good English? Okay, good job both of you. Also Rajni ji, just one correction. A good English मतलब हो गया कि हम इंग्लिश को काउंट कर सकते हैं, बट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट थोड़ा वो नॉन काउंट में आ जाता है ना, अनकाउंटेबल में आ जाता है. सो वी विल नॉट यूज अ देयर. कैन आई स्पीक गुड इंग्लिश या फिर कैन आई स्पीक गुड इंग्लिश? दैट्स करेक्ट. ओके, सो अ नहीं आएगा उसमें. Yes everybody, so I hope this one is clear. Modal can and could. Can कर सकती हूँ, could कर सकता हूँ. अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है परमिशन. परमिशन हम जब इंग्लिश में लेते हैं क्या क्या बोलते हैं? whenever we seek permission or we take permission in English, we use these three words. इन 3 modal verbs का यूज होता है, which is may. जैसे हम स्कूल में बहुत यूज करते थे, मैम may I go to toilet, may I go to washroom. Can I borrow money from you? Can I take that key? Right? Could you give me a glass of water? Right? Etc. So क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है इनमें? मैं मे कब यूज करूं, मैं कैन कब यूज करूं और मैं कुड कब यूज करूं? इट्स वेरी वेरी सिंपल. सी, ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हम मे को यूज करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में. फॉर्मल का मतलब क्या होता है? जब भी आप फॉर्मल सुनते हैं तो क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है कोट पैंट सूट बूट एंड ऑफिस वाला पूरा वो सब. तो फॉर्मल का मतलब ही होता है औपचारिक. Okay, formal means when you're connected with somebody, because of work or through work. जैसे कि आप और मैं, you are a learner and I am an educator. So आप मंडे को आते हैं लाइव में, मैं भी मंडे को आती हूँ, हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, सीखते हैं उसके बारे में. And I think that's all we know about each other, right? We have a limited interaction. You don't ask about my personal life, my family. जो discussion होती है पढ़ाई में वही होती है. And neither do I. मैं भी नहीं आपकी families या आपकी personal life के बारे में जानती हूँ other than your name. Yes, which means कि हमारा formal connection है, formal. We are in a formal relationship. Another example, doctor and patient, right?
कोर्ट में अगर हम ले लें जज एंड ऑफ कोर्स द लॉयर एंड द क्लाइंट, यस, जहां पे भी आप हैं, बॉस, मैनेजर, एम्प्लॉय, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, एटसेट्रा, सो जहां पे भी आप जा रहे हैं किसी काम के लिए, ओके, वर्क रिलेटेड चीज, दैट इज अ फॉर्मल सिचुएशन, ऑल राइट। ऑन कॉन्ट्ररी, जो भी सिचुएशन ऐसी है जिससे आप जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी खुद की फैमिली हो गई, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए, यस, वो उनसे हम इनफॉर्मली कनेक्टेड हैं, राइट। इनफॉर्मली कनेक्टेड का मतलब है कि हम चिट चैट करते हैं, वी आस्क अबाउट देयर फैमिलीज, हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ आर थिंग्स इन योर फैमिली, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। वहां पे हमें फॉर्मेलिटी, हम इतना नहीं बोल के रह जाते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, नो, वी टॉक अबाउट, we ask about each other. So this is called informal. And could को हमें कब यूज करना है? We can use could when we are being polite. To give you some examples, जैसे कि स्कूल में हमेशा, I think this used to be the common question, ma'am, may I go to staff room? Ma'am, may I go outside to drink water? Ma'am, may I go to washroom? Etc. And हमेशा हम may यूज करते थे। क्यों यूज करते थे may? Because may जो होता है उसको हम परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, वो भी फॉर्मल सेटअप में, ओके। तो अगर मान लीजिए अभी आप और मैं हैं, तो आप अगर बोले साक्षी मैम, मे आई लीव द सेशन बिकॉज आई हैव टू कैच अ ट्रेन और बस, राइट, तो आप मे बोलेंगे, आप कैन नहीं बोलेंगे कि साक्षी मैम कैन आई लीव द सेशन। कैन वो गलत इंग्लिश हो जाएगी, क्योंकि कैन हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर इनफॉर्मली कनेक्टेड, राइट। अब मान लीजिए कि लेट्स से इफ आई एम, अगर मैं आपकी फ्रेंड होती, या फिर मैं आपकी अगर मैं आपसे इनफॉर्मली कनेक्टेड होती, तो आप बोलते कि हे साक्षी कैन आई गो, तो मैं बोलती ऑफ कोर्स यू कैन गो, राइट। यू कैन यूज कैन विद योर भाई बहन, विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फ्रेंड्स, जैसे कि हे कैन यू गिव मी दिस बॉटल, राइट। मम्मी साहब बोलेंगे मम्मी कैन यू गिव मी 100 रुपीज, फादर साहब बोलेंगे कैन यू पापा कैन यू ड्रॉप मी टू द मेट्रो स्टेशन, राइट। तो वहां पे जिन लोगों से आप इनफॉर्मली कनेक्टेड हैं, यूज कैन फॉर परमिशन। जिन लोगों से आप फॉर्मली कनेक्टेड हैं, वहां पे आप यूज कीजिए मे, ओके। एंड could जो होता है, could is always used to sound way more polite in any situation. could का फॉर्मल इनफॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है। ये आप दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जब आपको लगे, आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल, बड़े बड़े लोग भी, वो दे प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल छोड़ के वो पोलाइट बनने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दे फोकस ऑन साउंडिंग मोर वार्म और वार्मली वेलकमिंग, सो दे वुड से दैट हे कुड यू प्लीज शिफ्ट, राइट। तो वो ये नहीं बोलेंगे कि कैन यू प्लीज शिफ्ट, या फिर या फिर anything else. They will simply say that, hey, could you please shift? Could you please pass me that? Could you pass me the salt? Okay. Could I take that? All right. So could, अभी हमने पिछले मॉडल में क्या सीखा? If you can recall. मैं ये कर सकती हूं, कर सकता हूं, right? So can, कर सकती हूं, could कर सकती थी। अब यहां पे दोबारा कैन और कुड आ गया, एंड यहां पे वी आर यूजिंग इट फॉर टेकिंग और सीकिंग परमिशन, राइट। सो अब अगर आप हिंदी में ही देखिए कि मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं, जा सकती हूं ही हो रही है, पर हम यहां पे इसको यूज कर रहे हैं टू टेक परमिशन, राइट। कुड यहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं अगेन परमिशन के लिए, बट टू साउंड मोर पोलाइट। अब मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस देती हूँ। ओके, देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड विल फोकस ऑन कि यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब मैं यूज कर रही हूँ एक्चुअली में, मतलब क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है कुड आई टेक दिस पेन, तो यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स परमिशन मांग रही हूँ, मैं पोलाइट हो रही हूँ कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ प्लीज, ओके, ले सकती हूँ। दूसरा है कुड यू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल सकते थे उस टाइम पे जो तुमने इतना झूठ बोला अपने टीचर से,
राइट? तो यहाँ पे भी कुड है, पर मैं यहाँ पे परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि क्या तुम सच बोल सकते थे। ओके, सो अबिलिटी वाला मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, यूज मे टू टॉक, टू टेक फॉर्मल परमिशन इन फॉर्मल सेटअप, कैन इनफॉर्मल, एंड कुड तो कुड है ही, इट्स ऑफ कोर्स यूज्ड टू साउंड वे मोर पोलाइट। ऑलराइट, ग्रेट। सो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब था कैन कुड, किसके लिए? कर सकती हूँ, कर सकती थी। अब है हमारा मॉडल वर्ब व्हिच इज टू टेक परमिशन, मे, कैन एंड कुड। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आई एम श्योर विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। ओके, तो अब आपको हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, एंड आई हैव आल्सो रिटन कि आप किसको पूछ रहे हैं वो। अब आपको बताना है, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है यूजिंग कैन, मे या फिर कुड। ओके, चलिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप टीचर को पूछ रहे हैं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मोहम्मद सिराज, वेलकम। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाउ विल यू राइट दिस? कुड आई आस्क यू समथिंग? यस अभिनव, ऑफ कोर्स यू कैन, और यू कुड। Ma'am, may I come in? That's correct. May I come in? Absolutely, Rajni ji, Gurneet. हम यूज करेंगे यहाँ पे मे। ओके, द नेक्स्ट वन, यस पूर्णिमा जी, एब्सोल्युटली। क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूँ? आप अपने क्लासमेट को पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग हैं अभी, तो मान लीजिए यू आर आस्किंग इट टू समबडी एल्स। मे आई कम इन सर? दैट्स करेक्ट वसंत। अभी ना मे आई, राइट? मे आई। द नेक्स्ट वन, क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूं? Very nice, Rajni. Very nice. Very nice. So Rajni ji has used could, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा पोलाइट हो रही है. She wants to be warm and welcoming, and वो दूसरे इंसान को कंफर्टेबल फील कराना चाहती है. That is why she is using could here, right? हम साथ ही, yes, Gurneet has also used could here. साथ ही हम क्या यूज कर सकते हैं? We can also use can here. Hey, can I see your book? Right? So you can, yes, like Abhinav has written. So either could और can, may नहीं यूज होगा. द थर्ड वन, क्या हम टीवी चालू कर सकते हैं? हम पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, जो कि हम यूजुअली सीख करते हैं, करते थे आई थिंक, राइट? सो क्या हम टीवी ऑन कर सकते हैं? यू आर आस्किंग दिस टू योर पेरेंट्स. सो अब आप मुझे बताइए, क्या बोलेंगे? कैन बोलेंगे, कुड बोलेंगे, मे बोलेंगे? I see there are 18 people in the live session. I would request everybody to, participate कीजिए. Don't worry about answering wrong. It's okay. Gurneet, everybody, what I really appreciate about Gurneet is that he always uses question mark also. So everyone, जब भी हम question लिखते हैं, तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में भी होता है ना, question mark होता है, पूर्ण विराम होता है. इंग्लिश में पूर्ण विराम होता है वो डॉट, पीरियड जिसको बोलते हैं, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं. So everybody else as well, let's start using question mark questions में. Good job everybody. So हम parents को पूछ रहे हैं, तो can बोलेंगे. मम्मी, can I switch on or turn on the television? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अब आप मान लीजिए मेरे से ही पूछ रहे हैं. So how will you say this in English? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ या फिर पूछ सकती हूँ? Good job, Purnima. Good job, Rajni ji. See, very good. I love the fact that you are using question marks. See, this is exactly how we learn, with right positive attitudes. Very happy to see. Could we turn on the TV? May I ask a question? May I ask a question? Good job. Seems like there is a very healthy speed competition between Rajni ji and Gurneet. So, दोनों बिल्कुल टाइम पे आंसर आते हैं, एक का ऊपर एक का नीचे, फिर दूसरे का ऊपर दूसरे का नीचे. गुड जॉब. सो इट विल बी लाइक मे. यस. क्या मैं कल थोड़ा लेट आ सकता हूं? आप अपने बॉस को पूछ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स बॉस से हम कनेक्टेड हैं फॉर्मली, व्हिच मींस दैट वी विल से बॉस और मे बी सर, मे आई कम अ लिटिल लेट टुमारो. क्या आप मुझे बाथरूम यूज करने दे सकते हैं? सो लेट्स से
आपके घर पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड आप अपने नेबर को पूछ रहे हैं टू यूज देयर वॉशरूम। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि आप मुझे अपना बाथरूम यूज करने दे सकते हैं। ऑल्सो एवरीबडी, जस्ट अ वोकैबुलरी टिप, जब भी आप टॉयलेट वर्ड टॉयलेट के बारे में बात कर रहे हैं, सो डोंट से टॉयलेट, आप वॉशरूम बोल सकते हैं। ओके, अपने घर के जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं उनके लिए आप वॉशरूम बोल सकते हैं। बाहर जो वॉशरूम्स होते हैं पब्लिक एरिया में, उनको हम मोस्टली रेस्ट रूम बोलते हैं। ओके, बहुत बार हम पाउडर रूम भी बोलते हैं उसको। ओके, बट मोस्टली रेस्ट रूम बोलते हैं, या वॉशरूम भी आप बोल सकते हैं। घर पे वॉशरूम बोलिए, बाहर के एरिया को रेस्ट रूम या वॉशरूम बोलिए। जो हमारे किसी व्हीकल पे होता है ना, जैसे स्पेसिफिकली एयरप्लेन वगैरह में, उसको हम लैवेटरी बोलते हैं। किसी भी व्हीकल पे जो वॉशरूम होता है वी कॉल इट लैवेटरी। जैसे कि सो प्लेन वगैरह में इट्स नीदर टॉयलेट नॉर वॉशरूम और नॉट पाउडर रूम, इट्स लैवेटरी। ओके, कमिंग बैक टू दिस वन, आप अपने पड़ोसी को पूछ रहे हैं, पड़ोसी ऑफ कोर्स इनफॉर्मली कनेक्टेड हैं, तो हम उसको पूछेंगे हे कैन आई या फिर कुड आई। कुड आई बिकॉज वॉशरूम यूज कर रहे हैं हम, सो विल से कुड आई यूज योर वॉशरूम। क्या मैं आपका फोन 1 मिनट के लिए ले सकता हूं, आपके कोई दोस्त पूछ रहे हैं, सो अगेन द सेम, कैन आई टेक योर फोन फॉर अ मिनट। यस, सो आई होप वी आर क्लियर एवरीबडी। परमिशन के लिए मे, फॉर्मल के लिए कैन, इनफॉर्मल के लिए दोस्तों में, फैमिली में कुड, पोलाइटनेस के लिए। ऑलराइट, सो ये थे हमारे मॉडल्स ऑफ परमिशन। अब आता है हमारा सलाह, जो कि हम इंडियंस को बड़ी पसंद है सलाह देना, स्पेशली सोशल मीडिया पे, बट नेवर माइंड। सो सलाह देने के लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे अगर मुझे बोलना है आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको शीशे में देख के बोलना चाहिए। एवरीबडी, आई स्टिल डू इट टिल डेट, मैं ये करती हूँ, मैं शीशे में देख के बोलती हूँ। उससे क्या होता है कि इट हेल्प्स मी टू सी माई एक्सप्रेशंस, इट हेल्प्स मी टू नो मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, इट हेल्प्स मी टू calculate my confidence and also somewhat the improvement that is needed, क्योंकि improvement is something that we all need no matter who we are. सलाह, so first is should, जैसे कि आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए, you should practice English on a daily basis. Okay, should को मतलब, should का मतलब होता है करना चाहिए। The other word is ought to. What is ought to? ought to को भी हम बोलते हैं करना चाहिए, but it's there with a twist. What is ought to? See, ought to का मतलब होता है suggestion ही होता है, सलाह ही होता है, but it's more with a tone of responsibility. जैसे कि अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं, आप क्योंकि लर्नर हैं इंग्लिश के, तो मैं आपको बोलूंगी you should practice daily. आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश बोलने की। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, मान लीजिए आपको चक्कर आ रहे हैं गर्मी में, क्योंकि इतना गर्म मौसम हो रहा है ऑलरेडी, तो मैं बोलूंगी आपको ना पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीते रहने को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। ओके, तो इसको मैं बोलूंगी यू शुड, या तो मैं बोलूंगी यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, या फिर यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ओके, ठीक है, दिस इज अदर वन। अब मैं ought to कब बोलूंगी, मैं कौन सी सलाह दे रही हूँ जब मैं ought to बोलूंगी? मान लीजिए आप मेरे को रेड लाइट पे दिखे, ट्रैफिक लाइट पे दिखे, और मैंने देखा कि अच्छा आपने हेलमेट नहीं लगाया है। अब आप हेलमेट ना लगाना तो एक वो होता है ना, कानूनन आप कानून की बात नहीं मान रहे हैं, है ना, आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए हु आर ऑन द रोड, राइट। तो मैं बोलूंगी, एंड पर्सनल सेफ्टी से ज्यादा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेयर हेलमेट, तो मैं बोलूंगी यू ऑट टू वेयर हेलमेट। साथ ही मैंने आपको देखा कि आप रेड लाइट जंप करके आप निकल गए, हेलमेट भी नहीं लगाया, फिर रेड लाइट भी जंप करके निकल गए, तो मैं बोलूंगी यू ought to follow the traffic rules. समझ रहे हैं आप एवरीबडी? ought to हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेगमेंट में आ जाता है कि आप, एंड इट्स मोर ऑफ दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट। यू ought to मेंटेन
the cleanliness in your in your environment. You ought to be respectful towards women in your community. You ought to be respectful towards the children, right? So ought to is more of that moral, हमारी जो responsibility है. Should, okay, अगर डिफिकल्टी होती है आपको यूज करने में, आप शुड ही बोलिए दैट आई शुड रिस्पेक्ट वुमेन. लेकिन क्योंकि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप शुड को हटा के ऑट टू बोलिए. आई शुड रिस्पेक्ट वुमेन. अब आप बोलिए आई ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन. ओके, आई शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. शुड भी ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी देश के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप बोलिए आई ऑट टू follow the traffic rules. All right, so that's how we use so these are the two models for advice. हम सलाह दे रहे हैं कि ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. All right, great. चलिए, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम इन दो मॉडल्स को. यहाँ पे आपके लिए दो पिक्चर्स हैं, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2. गोलू को अपना वजन कम करने में मदद करने के लिए आपके पास क्या सजेशन है? एक सजेशन लिखिए फॉर गोलू, एंड इसके बाद हम सेकंड वाले पे आएंगे. फर्स्ट आई वुड लव टू लिसन टू यू फॉर दिस वन, एंड प्लीज यूज द करेक्ट मॉडल. Welcome, Mudassir. You're from Uri. Oh, welcome, welcome, welcome. Welcome, the inevitable Nisha. All right, so we have the sentences. Charanjit is saying Golu should go to gym. I agree, Charanjit. Golu should do exercise daily. That's correct. Golu, you should lose your weight. Yes, Nisha. And to lose his weight, what should he do? If you can suggest. Golu should exercise daily. Okay, Purnima also has the same suggestion. Golu, you should do everybody has same suggestion. That's nice. Also, I think खाने को related देखिए सारा junk food पकड़ा हुआ है गोलू ने इतना, obese होने के बावजूद. So we can say Golu, you should avoid junk food. Golu, you should maintain healthy diet. Golu, you should be with good or healthy company. That's also important. चलिए, ये तो हो गया एक सजेशन शुड वाला. अब आप मुझे बताइए एज एन इंडियन व्हाट ऑट यू डू. एज एन इंडियन व्हाट ऑट यू डू. अब हम यहाँ पे ऑट को यूज करेंगे. ऑट का मतलब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके एनवायरमेंट, कल्चर, सोसाइटी को लेके. उसके लिए आप एक सेंटेंस लिखिए कमेंट में. ओके, जैसे कि आई ऑट टू मेंटेन क्लेanलीनेस in my society or surrounding, right? Let's see what आपकी priority क्या है. I would love to know that. We ought to follow the traffic rules. That's correct, Charanjit. Golu should eat healthy and do cardio. I would agree with that, Gurneet. You should eat, right, Vasant? वसंत ने eat word को eat कर लिया. You should eat nutritious food. Yes, Vasant. Golu, you should eat less food. सुरेश ने भी eat word को eat कर लिया. We ought to follow. Yes, as an Indian, we ought to respect our parents. I would agree with that. Yes. ये हमारी moral responsibility है. चलिए, let's see what else everybody. We ought to respect our elders. That's what Purnima says, etc. everybody, right? So I hope we are able to understand ought to कब यूज करना है. ought to हमें यूज करना है moral responsibility के लिए, and should हमें यूज करना है जब हम किसी को भी normally हम suggest कर रहे हैं.
ought to and should दोनों suggestions सलाहों के लिए यूज होता है. Also, I am pronouncing this word a little differently, everybody. How am I pronouncing this word? जब भी कोई word STION पे end होता है उसको हम हमेशा चन pronounce करते हैं. So suggest, chun, not shun. Okay? So ये suggestion नहीं, आप इसको pronounce कीजिए suggestion. All right? एक और word होता है जो end होता है STION पे, और हम सारी जीवन हम इसे mispronounce करते हुए आए हैं. So we do not pronounce it as digestion, but we pronounce it as Yes, there is another word which is this one, and सारी जिंदगी हम इसे mispronounce करते हुए आए हैं. We do not pronounce it as digestion, but we pronounce it as digestion. Okay, so any word that ends with STION, we pronounce it as chun. Congestion, digestion, suggestion, etc. Okay, all right everyone, great. So अभी हमने 3 modals के बारे में बात करी है. कर सकता हूं, कर सकती हूँ. Modals of ability, can and could. Permission, can, may, could. And just now we just discussed the modals of advise, जैसे कि should and ought to. Now comes the next one, which is obligation. जिसे बोलते हैं ना, I'm obligated to do that, करना ही करना है. कोई उसमें सलाह में क्या होता है, मैंने आपको सलाह दी एंड आपकी मर्जी है कि आपने वो लिया या नहीं लिया, राइट? जब कोई चीज ऑब्लिगेशन होती है इसका मतलब है ये करना ही करना है. जैसे स्कूल में जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते थे उसमें लिखा होता था ना कि यू आर इट्स एन ऑब्लिगेशन फॉर यू टू डू दिस, टाइम ये है एटसेट्रा. वहां पे होती थी ऑब्लिगेशंस टू फॉलो, अनिवार्यता. ये आपको इट कम्स लाइक एन ऑर्डर टू यू एंड यू हैव टू डू इट. ओके, वहां पे सजेशन नहीं है. एंड उसको कम्युनिकेट करने के लिए वी हैव 3 मॉडल्स, मस्ट, हैव टू एंड नीड टू. Okay, must, have to and need to. Now if you focus, must का मतलब again करना चाहिए. जैसा हमने अभी should और ought to के बारे में, हमें यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. I should not throw garbage. I ought to not throw garbage. I must not throw garbage. Now must not में एक ऑब्लिगेशन है कि नहीं करना है, नहीं करना है. ओके, इट कम्स विद दैट. कहाँ पे होता है? आई थिंक अगेन आई थिंक मेरे को पता नहीं क्यों समहाउ मुझे एग्जाम के ही वो जो शुरू में क्वेश्चन पेपर के होता है ना, यू मस्ट नॉट बी लेट, यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन, यू मस्ट एटसेट्रा, राइट? सो मस्ट का मतलब है वो आपको बता रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है. यू मस्ट नॉट बी लेट, यू मस्ट बी ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म एटसेट्रा. सो मस्ट मतलब ऑफ कोर्स करना चाहिए, करना है, बट विद नो ऑप्शन. ये आपको बोला जा रहा है ना, आपको यही करना है. इट्स लाइक अगेन एन ऑर्डर. द नेक्स्ट वन बीइंग दिस वन, हैव टू. जैसे कि पार्टी में जाने का मन तो नहीं था बट आई हैव टू गो. ओके, या फिर आई हैड टू गो, पार्टी में जाने का मन नहीं है बट मेरे को जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा. ओके, सो इट्स मोर ऑफ दैट. पड़ेगा. ओके, नीड टू रिक्वायरमेंट है, जरूरी है. अगेन पड़ेगा क्योंकि जरूरी है. आई नीड टू मीट यू. ओके, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा या मिलने की जरूरत है एटसेट्रा. ऑलराइट, सो ये जो मॉडल्स होते हैं दे टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, जहां पे आपको कुछ आपकी मर्जी के बिना, मर्जी हो नहीं हो, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, डजंट मैटर, यू हैव टू डू इट. ओके, हैव टू डू इट, करना तो पड़ेगा. आई नीड टू डू दैट, करना तो पड़ेगा, जरूरत है उसकी करने की, राइट? एंड आई मस्ट डू दैट, मुझे करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये I have to do it. It's like that only. Okay, so these are the modals of obligation. Let's practice a bit. चलिए, अब all that you have to do is you have to write 3 sentences. Okay, 3 sentences हैं. मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो गई है, and now you have to write 3 sentences for yourself. I must, I have to
and I need to. I must, I have to, I need to. Tell me, tell me, tell me. What will you write? Yes, Abhinav. You ought to keep your society neat and clean. We ought to maintain our environment. We ought to do. We ought to. रजनी जी कंफ्यूज मत होइए इसमें आप ये लिखिए वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. शुड को हटा के ought to. We ought to follow the traffic rules. So you somehow missed that word ना, follow. All right, yes. So everybody, आपको सर्दी लग गई है and now आपको उससे related 3 sentences बनाने हैं. I must, I have to, I need to. जैसे कि I must stay inside the house. बाहर नहीं जाना है. Okay. I have to take medicine. मुझे लेनी ही पड़ेगी. मुझे medicines लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे को medicine लेनी पड़ेगी. And I need to take rest. मुझे rest लेने की जरूरत है. Let's see what other sentences you all have here. I have to take medications. That's what Charanjit says. I have to take medicine. I must go to the doctor. Good sentence, Charanjit. I have to पूरा लिखिए SBM. I must wear formal clothes in office. I must take medicine. Vasant. Vasant, I really appreciate your participation. I have seen that आप पूरी कोशिश करते हैं जो भी आप सीख रहे हैं उसको implement करने की. So that's, and it's not in one class. I'm observing you, I think, since many classes. So good job. I need to take rest. That's correct. Because also Vasant and everybody, so Vasant के sentences हमेशा 100% करेक्ट नहीं होते, वो मिस्टेक्स के साथ ही आते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द सेंटेंसेस, दैट ये नहीं है कि मेरे को 100% नहीं आता है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा या तभी बोलूंगा जब करेक्ट आएगी. ये तो फिर गलत ही लॉजिक है. सो कीप पार्टिसिपेटिंग वसंत. गुड जॉब. आई हैव टू टेक रेस्ट. यस यस यस. Everybody else as well. Let's participate. I must go to the doctor. That's correct, Suresh. I need to go to the doctor. Welcome, Aman. Good evening. All right, everybody. So I hope you understand कैसे use करना है इनको. Must, have to, need to. Right? Great. So ये थे हमारे modals of obligation, अनिवार्यता वाले modals. Okay? अब है हमारे modals of possibility. Possibility means क्या हो सकता है. Right? किसकी सरकार बन सकती है, क्या मौसम हो सकता है, क्या बारिश आ सकती है, राइट, क्या आप क्लास अटेंड करने आ सकते हैं, एटसेट्रा. सो ये सारे जो भी सिचुएशन होती है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, उनके लिए हम मॉडल वर्ब्स, 3 मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं जो होते हैं मे, माइट एंड मस्ट. ओके. विल मॉडल वर्ब एग्जैक्टली नहीं है. विल बताता है कि भाई 100% chances हैं किसी चीज के. So as you can see on the screen right now, मे को हम यूज करते हैं जब 50% चांस है किसी चीज का. सो आई थिंक अभी जो चुनाव हुए थे बीजेपी एंड आम पार्टी में, देयर वाज अ ग्रेट आई थिंक बैटल, कांटे की टक्कर थी. सो इट वाज लाइक बीजेपी, ईदर बीजेपी में विन और आम आदमी पार्टी. सो इट वाज लाइक 50-50 चांसेस थे. आम आदमी पार्टी में विन if if the polls are in their favor, etc. So may मतलब 50% chance, might मतलब 70% chances. अब मान लीजिए अगर हम नोएडा की बात करें, I live in नोएडा, वहाँ पे I think there are more people who love BJP,
right, because of whatever reasons. So wahan pe in that case we can say that BJP might win because I think they have a history of regular victories, they have done good work etc. But मान लीजिए ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे आम आदमी पार्टी इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल एंड बहुत हाई चांसेस है कि वो ही जीते, सो विल से दैट यू नो आम आदमी पार्टी मस्ट विन. तो अभी अभी हमने मस्ट का एक पहले यूज सीखा जिसका मतलब है कि करना ही चाहिए, यू नो, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर. एंड यहाँ पे है कि होगा, यू नो, होगा वाला सीन है, यू नो, जैसे कि बारिश होगी, यू नो, इट मे रेन. अब मे जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. अगर मैं माइट बोल रही हूँ, इट माइट रेन, इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस है कि होगी. पर अगर मैं बोल रही हूँ इट मस्ट रेन, इसका मतलब है कि होगी ही होगी भाई, बहुत 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 ज्यादा चांसेस है. एंड अगर मैं बोल रही हूँ इट विल रेन, इसका मतलब है कि भाई 100 on 100 भाई होगी ही होगी, हो ही, मतलब इट्स जस्ट देयर. ओके, सो ये जो मॉडल्स होते हैं ये बताते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी, राइट. मैथ्स में भी हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के बारे में, संभावना 50%, 70%, 90%, 100%, राइट. सो दैट्स व्हाट इट टेल्स अस. सो आई एम श्योर दैट हम बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं, मास्टर शेफ फॉर आई थिंक कॉलेज किड्स लाइक रोडीज, स्प्लिट्सविला वगैरह, राइट. बहुत सारे डांस सिंगिंग शोज भी आते हैं. यस, सो अब मान लीजिए कि आई थिंक बिग बॉस एंड ऑल ऑफ दैट, all of those shows as well. So मान लीजिए कि कोई दो लोग हैं विनर होने वाले हैं, ये है राम एंड ये है श्याम, राइट. ये फाइनल्स में है आपके फेवरेट शो के. आप कोई भी फेवरेट शो इमेजिन कीजिए. अब मान लीजिए कि श्याम के बहुत ज्यादा चांसेस है जीतने के, तो आप बोलेंगे श्याम मस्ट विन, राइट. अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है, देयर इज अ गर्ल नेम्ड सीमा. अब भाई उसके चांसेस भी लग रहे हैं ठीक ठाक, तो आप बोल रहे हैं कि टॉप 2 में इट माइट बी श्याम एंड सीमा. राम का पलड़ा थोड़ा हल्का लग रहा है, राइट. देन इट कम्स मे, 50-50 चांसेस है तीनों के. सो वी आर सेइंग दैट यू नो इधर राम, श्याम और सीमा may win. You are like equal है सबका भी. Okay, so that's how we communicate using might, must, may, and then will as well. Will जो 100% हमें possibility नहीं, confirmation देता है. It's like that. Okay, चलिए फटाफट practice करते हैं and then we'll close our session. The first sentence is this one, which is, yeah, the first sentence is this one. He dash be at home, his car is outside. उसको घर पे होना चाहिए, उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई है. What do you think? क्या यूज करेंगे आप? मे, माइट, मस्ट या विल? उसको घर पे होना ही चाहिए, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है. तो उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है इसका मतलब है कि भाई पक्के चांसेस है कि वो घर पे ही है. सो ही मस्ट बी एट होम एज हिज कार इज आउटसाइड. इट्स क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे. बादल आ रखे हैं, बारिश होगी. क्या यूज करेंगे? मे, माइट, मस्ट, विल? सो डिपेंड्स. अगर आपको ज्यादा काले बादल दिख रहे हैं, बहुत काले बादल दिख रहे हैं, आप मस्ट बोलिए. अगर आपको दिख रहे हैं बादल काले तो आप माइट बोलिए. और अगर आपको ठीक है बादल है, बट बहुत बार ऐसा होता है बादल आते भी है फिर वो उड़ के चले जाते हैं, बारिश नहीं होते हैं, सो उस केस में हम बोलते हैं मे, इट मे रेन टुडे. The third one, that bag looks expensive, it dash cost a lot. भाई तो बड़ा महंगा बैग दिख रहा है, I'm sure ये बहुत महंगा होगा. What will you write in the third one? Third one, everybody, what do you think? Third one. Yes, that must be, it must be expensive, right? I'm not sure, but we dash see him at the event. मैं sure नहीं हूँ, but वो आ सकता है event में, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो surety नहीं है तो हम may use करेंगे. अगर थोड़ी सी ज्यादा surety है तो हम might use करेंगे, but may is the best fit here.
डोंट वेट फॉर देम, दे डैश बी लेट, वेट मत करो उनके लिए. दे मे या फिर माइट, डिपेंड्स ऑन आपका कितना कन्विक्शन है. दे मे बी लेट या दे माइट बी लेट. अगर आप पक्का आपको पता है कि भाई वो लेट ही होंगे तो आप बोलिए मस्ट, दे मस्ट बी लेट. 70% है, ज्यादा चांसेस है, माइट बोलिए. अगर 50-50 है, लेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो मे बोलिए. ओके, ग्रेट एवरीबडी. सो ये थे हमारे मॉडल्स. All right, as you can see here, okay, I think this is, as you can see here, modal verbs, modal of ability. ability के लिए हम can and could use करते हैं. मैं खाना पका सकती हूँ, I can cook food. मैं खाना पका सकती थी, I could cook food. परमिशन लेने के लिए 3 modal verbs हैं, can, could, may. कैन को यूज कीजिए इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए, जैसे कि कैन आई टेक दिस पेन. आप अपने दोस्तों, यारों में, भाई बहनों में, माता पिता में, पड़ोसियों में बोल सकते हैं. कुड पोलाइट के लिए यूज होता है, जैसे कि कुड आई टेक योर वॉच, क्या मैं आपकी वॉच ले सकती हूँ, तो पोलाइट आप हो रहे हैं. मे फॉर्मल सिचुएशंस के लिए, जैसे कि मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई मे आई गेट दैट प्लीज, एटसेट्रा. ऑलराइट. एडवाइस के लिए आप यूज कर सकते हैं शुड एंड ऑट टू. चाहिए हमें हम अच्छी बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए. वी शुड टॉक पॉजिटिव. ऑट टू आप कब बोलेंगे? ऑट टू आप तब बोलेंगे जब आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, जैसे कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू नॉट spread hate on social media. बहुत जरूरी etiquette है everybody. I think I should say this also. If you are I think you are a social media user. If you cannot appreciate somebody, don't drop a negative comment no matter what. हाँ, of course जो हम criminal चीजें देखते हैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ. I'm talking generally about things. Let's say किसी भी व्यक्ति के लिए don't just move on. अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें, डू दैट. बट इफ यू फील अच्छा नहीं लगा, डोंट गो ahead and waste your time in criticizing a person. Don't do that. Okay, so it's important for you to be a better person. So you ought to be a positive social media user. You must follow netiquettes, मतलब कि इंटरनेट के एटिकेट्स. ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता के लिए हम must यूज कर सकते हैं. राइट, have to, need to. I must follow, I must talk positive, right? I have to start by being positive. अगर आपको naturally positivity नहीं आती है, start, force yourself to do that. And you need to be respectful towards others, right? Possibility, जब हम बात कर रहे हैं संभावनाओं के बारे में, 50% chances हैं, so may, might for 70% and must for 90%, greater chances. All right, great everyone. So I hope the session was helpful. Please keep practicing English. Practice as much as you can. Grab opportunities to talk in English because that is something that will help you. I'll see you in the next session. I hope the session was helpful. Let me know in the comments if the session was helpful. And मैं मिलती हूँ आपसे next Monday. Till then, keep learning, keep growing. Happy learning, everybody. Bye.